गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा छठी, विषय हिंदी और 8वां पाठ है जन्मदिन। इस पाठ में हमने अब तक देखा कि बबलू की आदत से सभी परेशान थे। उसके माता पिता परेशान थे, उसके स्कूल के टीचर परेशान थे, कर्मचारी परेशान थे, लेकिन किसी को भी बबलू सभी जन बबलू में सुधार लाना चाहते थे। खास करके उसके माता और पिता बबलू में सुधार लाना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा था। यहाँ तक आपको ये पाठ पढ़ाया गया। इस पाठ की आगे की कहानी हम देखते हैं। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। शीला नाम की जो मौसी थी, उसकी बेटी पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुंच गए, पर बबलू को वहां पसरा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। अब बबलू को रास्ते पे लाने के लिए देखते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है। तो शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन रहता है, और इसी के लिए जो शीला मौसी है उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुंच गए, पर बबलू को वहां पसरा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन जब बबलू वहां पे पहुंचा, कहाँ पे? शीला मौसी के घर में जब पहुंचा, तो वहां पे जो सन्नाटा था, शांत वातावरण था, वो देखकर बबलू को बड़ा आश्चर्य हुआ। मेज पर भोजन लगा हुआ था, गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। जब बबलू वहां पहुंचा, उसने वहां पे जो सन्नाटा देखा, गहन शांति थी वहां पे, लेकिन वहां पे जो मेज थे, मेज पर भोजन लगा हुआ था, गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। और यह सन्नाटा देखकर बबलू आश्चर्यचकित हुआ था। उसको आश्चर्य हुआ था कि इतना बड़ा कार्यक्रम है, खाने के मेज पर खाना लगा हुआ है, रंगीन झालर लगे हैं, लेकिन बिजली की रोशनी उसको कहीं पे भी नहीं दिख रही थी। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे। जो कूलर थे और पंखे थे वो भी नहीं चल रहे थे। केवल दो एक मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। वहां पर लाइट भी बंद थी, कूलर और पंखे भी बंद थे, और इसीलिए वहां पर रोशनी के लिए क्या लगाया गया था? मोमबत्तियां लगाई गई थी। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। वहां पे जितने लोगों को बुलाया था वो सभी गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है। शीला मौसी ने क्या बताया कि गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का जो भार है वह बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। बिजली न होने का कारण क्या बताया मौसी ने? कि गर्मी बढ़ जाने से, गर्मी बहुत बढ़ गई है, और इसी के लिए जो बिजली के ऊपर जो भार है वो बढ़ गया है, और कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से बिजली की कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में भी कटौती करेंगे। जो बिजली की कटौती है, आज हमारे ब्लॉक में कटौती हुई है, कल दूसरे ब्लॉक में कटौती होंगी, परसों तीसरे ब्लॉक में कटौती होंगी। इस प्रकार शीला मौसी बता रही है। इससे क्या, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाएंगे ही, बिजली से अपने को क्या करना है, लेकिन जिस कार्यक्रम के लिए आप सभी यहाँ पर आए हैं, इसलिए पूजा का जो जन्मदिन है हम हंसी खुशी मनाएंगे। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयाँ बांटी।
जो पूजा की माँ है शीला मौसी, उसने क्या किया कि पूजा की आरती उतारी और मिठाइयाँ बांटना चालू कर दिया। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। धमा चौकड़ी के बीच, धमा चौकड़ी यानी मस्ती करना, जो बच्चे वहां पे मस्ती कर रहे थे, धमा चौकड़ियों के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। सभी गुब्बारे और टॉफियों पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भी भूल गए। जब बच्चों की धमा चौकड़ी चालू थी, इस बीच बच्चों ने खूब मस्ती की, गुब्बारे फोड़े और टॉफियों पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भी भूल गए थे। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धमा चौकड़ी बंद करो, सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी जल्दी करो। सब खाने की मेज पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत जोरों से प्यास लग गई, मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे थे। जब शीला मौसी की बेटी का जन्मदिन चालू हुआ, सबसे पहले सभी बच्चों को उन्होंने मिठाइयाँ बांटी, और मिठाइयाँ बांटने के बाद बच्चों में जो धमा चौकड़ी चालू हो गई, उस बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े और जो टॉफियाँ थी, जो चॉकलेट थे, उस पर वो टूट पड़े थे। मानो कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भूल गए थे। और कुछ देर बाद शीला मौसी ने सब बच्चों को आवाज दी कि आपका खाना टेबल पर लगा दिया गया है, जल्दी से तुम खाना खा लो। सब खाने के मेज पर पहुंच गए। इसी बीच बबलू को बहुत जोरों से प्यास लग गई। सब जन खाने के टेबल पर पहुंच गए और तभी बबलू को बहुत जोरों से प्यास लग गई, मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे थे। पानी न होने के कारण जो ग्लास वहां पे भरे गए थे, वो ग्लास में आधा ही पानी था। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक गया। एक ही घूंट में बबलू, जो ग्लास में जो आधा पानी था, वो एक ही घूंट में गटक गया। लेकिन इससे उसकी प्यास नहीं बुझी। फिर भी वह खाने में जुट गया। 2-4 कौर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। उसकी प्यास तो नहीं गई थी, फिर भी जब वो खाना खा रहा था, 2-4 घास खाने के बाद उसकी जो प्यास है और भड़क उठी, यानी उसको बहुत जोरों से प्यास लग गई। वह प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। प्यास के कारण बबलू की स्थिति अत्यंत बेकार हो गई थी, क्योंकि उसको बहुत जोरों से प्यास लग गई थी। लेकिन जब वो पानी पीने गया तो पानी का जो जग था वो खाली था। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, क्या बताऊं बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। उस पर शीला मौसी ने क्या बताया कि इस ब्लॉक में जो पानी की टंकी है उसकी सफाई हो रही है और इसीलिए पानी की कमतरता है। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है। तुम लोग खाना खाओ, अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, कहीं ना कहीं से पानी तो मिल ही जाएगा। तो शीला मौसी बच्चों को समझा रही है, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम क्या करो, खाना खाओ, अड़ोस पड़ोस से कहीं से तो भी पानी का इंतजाम हो ही जाएगा। लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। राहत यानी चैन। जो आश्वासन मौसी ने दिया था, उस आश्वासन से बबलू को कोई चैन नहीं मिल रहा था, यानी कोई राहत नहीं मिल रही थी। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। खाने का एक कौर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। उसको इतने जोरों से प्यास लग गई थी कि खाने का एक कौर भी उसके गले के नीचे नहीं उतर रहा था। वह प्यास से छटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था। आज उसको पहली बार पता चला था कि पानी का महत्व क्या होता है। लेकिन
पानी तो नहीं मिलने वाला था, उसको पता चल गया था, अभी धीरे धीरे उसको पता चल रहा है कि पानी का क्या महत्व है, लेकिन पता पानी का महत्व समझने के बाद उसको पानी मिलने वाला था क्या? नहीं। जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का भी भरकर बदला जो लेना था। अब तो बबलू क्या तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लग गया था। बबलू ही क्या, वहां पर जितने सारे बच्चे थे प्यास के कारण सभी का धैर्य टूट गया था। तो बच्चों, इस कहानी का आगे का पार्ट हम अगली तासिका में लेंगे। तो आपको भी आपके पाठ्य पुस्तक में जो पाठ दिया है आपको पढ़ना है।